स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। और हमने इसके जितने भी एग्जाम्पल थे उनका भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का वीडियो बना करके डाल दिया है। प्ले लिस्ट में लिंक दिया, वहाँ से एग्जाम्पल भी ज़रूर देखें। तो इसमें काम आने वाली शब्दावली समझा देता हूँ मैं। देखो, इसमें आपको दो प्रकार के नाम मिलेंगे कोणों के। एक उन्नयन कोण मिलेगा, एक अवनमन कोण मिलेगा। तो देखिए क्या होता है। यहाँ मान लीजिए हम नीचे खड़े हुए हैं, ग्राउंड लेवल पर खड़े हुए हैं और ऊपर की ओर देख रहे हैं। ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, तो ऊपर की ओर देखते हैं तो वस्तु और हमारे बीच के अंदर, आंखों के बीच के अंदर जो लाइन खींचते हैं उसको हम दृष्टि रेखा बोलते हैं। और यहाँ जो नीचे खड़े हैं और ऊपर देखते हैं, ऊपर के अंदर देखो ऊ आता है। क्या आता है? ऊ। और यहाँ उन्नयन में भी ऊ आता है, तो ऐसे मैच कर लेना आप। अगर ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनेगा। ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम एक समकोण त्रिभुज में बदल करके और त्रिकोणमितीय रेशियोज के मदद से इन क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे। और चैप्टर 8 में हमने त्रिकोणमितीय रेशियो अच्छे से पढ़ चुके हैं। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज थे, इसमें केवल 3 से ही काम चल जाएगा। देखो, साइन थीटा इक्वल टू में लंब बटे कर्ण, कोस थीटा ये और टेन थीटा, यही आपको पता है। अच्छा, यदि आपको उन्नयन कोण दे रखा है और लंब और कर्ण में से कोई एक साइड दे देगा और एक पूछ लेगा, तो आप साइन थीटा यूज में लोगे। और इसी प्रकार से आधार और कर्ण में से कोई एक देगा और एक पूछेगा, तो आप कोस थीटा काम में लोगे। और लंब और आधार में से एक साइड दे देगा और एक आपसे पूछेगा, तो आप टेन थीटा काम में लोगे। और इसी प्रकार से ये दोनों रेशियोज दे रखे हैं, एंगल पूछता है तो ये दोनों देते हैं तो ये साइन यूज में करोगे, ये दोनों दे देते हैं तो ये आप कोस यूज में लोगे थीटा निकालने के लिए, और ये दोनों देता है तो आप टेन यूज में लोगे और वो उन्नयन कोण निकाल जाएगा आपका। नेक्स्ट है ये अवनमन कोण। अवनमन का मतलब, नमन का मतलब नीचे झुकना। यदि हम ऊपर खड़े हुए हैं, जैसे हम टावर पर खड़े हुए हैं या किसी झील में पुल के ऊपर खड़े हुए हैं, तो और नीचे देख रहे हैं हम, नीचे कोई ऑब्जेक्ट है ये, तो जो एंगल बनता है उसको अवनमन कोण बोलते हैं। और ये हमारे ये आइज के और ये वस्तु ऑब्जेक्ट के बीच में जो कोण बनता है उसको अवनमन कोण बोलते हैं इसको। तो और ये जो रेखा होती है इसको दृष्टि रेखा बोलते हैं। ये क्षैतिज रेखा होती है, इसको हम एक समकोण त्रिभुज की सहायता से और त्रिकोणमितीय रेशियोज की सहायता से इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट को रीड करता हूँ मैं। देखो क्या है क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर, देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट में। देखो, पहले मैं क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊंगा, उसके बाद डायग्राम बना करके और उसको सोल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा है इसके अंदर। देखो, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। तो मान लो ये ए बी है ना, ए बी, ये मैं एक खंबा ले लेता हूँ, सीधा खंबा है ये ए और बी, और एक रस्सी है जो सी पॉइंट पर है, ये ए पॉइंट है और यहाँ ग्राउंड पर कहीं कोई पॉइंट मान लीजिए सी पॉइंट है, इससे ये बंधी हुई है। और मान लीजिए कहीं ये ढीली नहीं है, यानी स्ट्रिक्ट है, मतलब तनी हुई है ये, यानी तनी हुई डोरी है, ये डोरी है, रस्सी है ये। अच्छा, बी को सी से मिला करके हम एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ये। तो ये तो लिख देता हूँ मैं, ये तो क्या है, ये तो रस्सी है, रस्सी है। और ये क्या है, ये अपना क्या दिया है, पोल दिया है, टावर दिया है, खंबा दिया हुआ है, खंबा। तो ये खंबा है आपका, खंबा। और ये उन्नयन कोण देखा, क्या देखा है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया कोण 30 डिग्री का हो, ये भूमि का स्तर है और ये डोर है, तो इनके द्वारा ये 30 डिग्री का कोण बनाया हुआ है। तो और उन्नयन कोण पता लग गया 30 डिग्री का है। तो खंबे की ऊंचाई याद कीजिए, यानी हमको ए बी पूछ रहा है, ए बी फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे, ये 90 डिग्री का कोण है, देखो यहाँ, तो हम लिखेंगे, और रस्सी की लंबाई आपको दे रखी है 20 मीटर, ये कितनी दे रखी है, 20 मीटर दे रखी है। तो यहाँ समकोण त्रिभुज, नंबर 1 क्वेश्चन लेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखो आपको क्या दे रखा है, ए सी तो दे रखा है 20 और उन्नयन कोण थीटा दे रखा है आपको 30 डिग्री। और आपसे ए बी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ए बी, ए बी लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा दो इसमें। अब यहाँ देखो, ये लंब है और ये आधार है, एक भुजा इसके अंदर, सॉरी ये आधार है, बट यहाँ
दे रखा है क्या है ये लंब तो पूछ रहा है, कर्ण दे रखा है हमको। तो लंब और कर्ण के अंदर क्या है, साइन का संबंध होता है। यदि ये इन दोनों में से, आधार और लंब में से कोई सी एक साइड देता और एक पूछता, तो आप कौन सा यूज लेते, tan यूज लेते आप। अच्छा, अब हम इसके अंदर क्या लेंगे, साइन 30 डिग्री काम में लेंगे। तो यहाँ साइन 30 डिग्री इक्वल टू में लंब क्या है AB और कर्ण क्या है AC। इनमें AB की जगह तो AB लिख दो, AB तो हमको ज्ञात करना है प्रश्न, और AC की वैल्यू हमको 20 दे रखी है और इसकी वैल्यू दे रखी है हमको tan 60। टेबल में से देखेंगे ये वैल्यू 1/2 होती है और इक्वल टू में AB अपॉन में 20। तो एम्प्लाइज दैट, देखो यहाँ डायरेक्ट काट सकते हो आप, यहाँ से 2 1 जा 2 और ये टाइम कट गया। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AB को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो AB हो जाएगा और tan को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan मीटर हो जाएगा, tan मीटर। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे खंबे की ऊंचाई पूछा। तो यहाँ एक लाइन लिख करके दिखा देना इसको, अतः खंबे की ऊंचाई tan मीटर है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन सेकंड को देखते हैं, क्या क्या करना चाह रहा है। उसको पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद उसका डायग्राम बनाऊंगा और फिर आपको समझाऊंगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन 2 को पढ़ो, देखो क्या कहना चाह रहा है। आंधी आने के कारण एक पेड़ टूट जाता है। तो मान लो आप ये पेड़ है कोई, मान लिया मैंने A और B, ये एक पेड़ है, ये AB है ना, ये A ले लेता हूँ मैं और ये B ले लेता हूँ, ये एक पेड़ है। और क्या हो रहा है आगे इसके अंदर, आंधी आने के कारण ये टूट जाता है और उसका मुड़ा हुआ भाग, उसका टूटा हुआ भाग मुड़ जाता है। मान लीजिए C पॉइंट से टूट गया, ये कल्पना कर लेते हैं C पॉइंट से टूट गया ये। अच्छा, और टूटेगा तो ऊपर वाला पार्ट है जो नीचे जमीन में आकर तो लगेगा ना। तो ये मान लेते हैं यहाँ ये D पॉइंट पर जाकर के लग गया, यहाँ D पॉइंट है, ये D पॉइंट है, इस पॉइंट पर आकर के लग गया। अच्छा, तो और क्या कहना चाह रहा है देखते हैं इसके अंदर, ये लो ये D पॉइंट। तो आपको ये पता है ना, ये AC है ना, वही तो नीचे आकर लगा है। तो ये कहने का मतलब है AC बराबर CD है, ये अभी क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, ये 90 डिग्री का एंगल है और कितने डिग्री का एंगल बनाता है देखो, और उसके साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये एंगल है ना, ये एंगल, ये देखो ये एंगल है 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। फिर क्या पूछा है उसमें, पेड़ के पास बिंदु की दूरी, ये पेड़ का फुट है पर शिखर को जमीन से 8 मीटर दूरी पर छूटता है, यानी BD देखा 8 मीटर। देखो 8 मीटर यहाँ लिख देना, BD बराबर है 8 मीटर। अच्छा, तो पेड़ की ऊंचाई क्या हो, देखो पेड़ की ऊंचाई के लिए देखो साइकोलॉजिकल देखो आप, ये पेड़ A से लेकर B तक था, तो हमको यहाँ से ये BC निकालना पड़ेगा आप तो एक तो, और BC निकालना, क्योंकि यहाँ देखो आधार दे रखा है, लंब निकालेंगे तो tan लगा लेंगे इसके अंदर। और दूसरी बात हमको ये भी निकालना पड़ेगा, CD भी निकालेंगे, क्योंकि CD निकालेंगे जब भी तो ये है AC ऐड करेंगे इसके अंदर। तो हमसे क्या पूछा है उसने, AD पूछा है, AB पूछा है, AB, और AB क्या है इसके अंदर, AB इक्वल टू में क्या है, AC प्लस में BC। तो हमको AC और BC निकालना पड़ेगा। तो AC किसके बराबर है, CD के बराबर, तो उसकी जगह CD निकाल लेंगे हम। तो देखो यहाँ लिखते हैं मैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या नाम है, BCD में, BCD में तो क्या क्या दे रखा है आपको, BD दे रखा है, BD बराबर 8 मीटर, आधार है ये 8 मीटर है, और उन्नयन कोण है जो थीटा है वो कितना है आपका 30 डिग्री है। तो आपसे क्या क्या पूछना चाह रहा था, आपको BC निकालना है और CD निकालना है। तो एक बार तो आप tan यूज में ले लो, तो यहाँ tan 30 डिग्री इक्वल टू में लंब है, लंब क्या है देखो BC है, लंब कितना है BC है, और आधार कितना है BD है, ये तो tan लगा लिया। और एक बार आप लगा दो साइन, लगा दो इसके अंदर, साइन नहीं कोस लगेगा, आधार ये करना निकालना है ना। तो यहाँ कोस लगाऊं, कोस 30 डिग्री इक्वल टू में आधार BD होता है और कर्ण क्या है CD है, आधार बटा कर्ण होता है। अब इनकी वैल्यू रख लेंगे, उनको सोल्व कर लेंगे। तो देखो tan 30 डिग्री की टेबल में से वैल्यू देखोगे तो 1/√3 मिलेगी आपको, इक्वल टू में BC की जगह BC निकाल लेंगे क्योंकि ये तो फाइंड करना है, और BD की वैल्यू हमको 8 दे रखी है।
आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो एम्प्लाइज दैट आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो √3BC इक्वल टू में 8, तो एम्प्लाइज दैट BC की वैल्यू कितनी आ गई, 8/√3 आ गई। ये जरूरत पड़ेगी तो हम काम में लेंगे 8/√3। एक बात। दूसरी बात, हम यहाँ से CD निकालेंगे, तो देखो CD के लिए, हाँ यहाँ BD कितना है, BD 8 है, तो 8 लिख दो, और क्या है CD की जगह CD लिख दो, ये करण है CD। कोस 30 डिग्री की वैल्यू देखो टेबल के अंदर है, तो ये कितनी आएगी, 1/2 आएगी। कितनी आएगी टेबल के अंदर, कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 नहीं, √3/2 आती है, √3/2 होगी, और ये 8/CD। तो एम्प्लाइज दैट, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो √3CD आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करें 16 आ जाएगा, तो यहाँ CD इक्वल टू में कितना आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, और ये √3 से मल्टीप्लाई होता है, √3 यहाँ मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आ जाएगी, तो कितनी आ गई, ये हमारे पास में √3 आ गई। अच्छा, और ये CD है वही किसके बराबर है, हमारे पास में AC के बराबर, क्योंकि ऊपर दिखा दिया था हमने CD और AC बराबर है, ये देखो CD और AC बराबर है, तो AC की जरूरत पड़ेगी हम। तो अब हम AB निकालेंगे, क्या निकालेंगे, AB, तो यहाँ लिखेंगे AB बराबर BC प्लस में AC, तो AC की वैल्यू ये रही हमारे पास में, BC की वैल्यू ये रही, तो यहाँ लिख दो 8/√3 प्लस में 16/√3, तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ √3 एलसीएम आ जाएगा, ये 16 + 8 हो जाएगा तो 24 हो जाएगा। अब हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन, तो यानी प्रमेयीकरण, √3/√3, तो ये तो 3 बन गया, और यहाँ से ले लो 24 इंटू में √3/3, इनको काटेंगे तो देखो ये 8 टाइम कट गया, कितने टाइम कट गया, 8 टाइम, तो यह आंसर कितना का 8√3 मीटर आ गया आंसर, और इतना ही आंसर दे रखा है, तो यहाँ लिखना है अतः पेड़ की ऊंचाई, अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई 8√3 मीटर है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, देखते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद में इसका डायग्राम बनाएंगे और फिर आपको समझाएंगे इसके अंदर। देखो ये लो, क्वेश्चन 3 को पढ़ता हूं, देखो क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन 3 में कहा, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि से 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ। तो देखो ये क्वेश्चन 3 में, एक में आपको बात पकड़ में आई है 3 में, यानी 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, कम बच्चों के लिए, और दूसरा है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो 2 फिसलन पट्टी बनेंगी इसके अंदर। तो देखो पहली फिसलन पट्टी के अंदर क्या है, उसकी हाइट को वो क्या रखना चाह रहा है, उसकी हाइट को कह रहा है कि 1.5 मीटर ऊंची होनी चाहिए। तो यहाँ 1.5 लगा लो आप, 1.5 मीटर ये है, मान लो, ये मान लिया A और B है, ये तो हाइट है। और फिसलन पट्टी यहाँ से थोड़ी दूरी पर कोई C पॉइंट लो, ये से मान ली C पॉइंट लेंगे, ये तो ये C पॉइंट ले लिया मैंने। तो यहाँ से ये C पॉइंट से A से लेकर के C तक ये फिसलन पट्टी है AC, ये फिसलन पट्टी है AC फिसलन पट्टी है। तो इसका थोड़ा स्लोप ज़्यादा है इसका, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, और उसको कितना डिग्री कोण बना रहा है वो फिसलन पट्टी 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, तो यहाँ 1.5 मीटर लिख दो, और जो भूमि के साथ 30 डिग्री कोण बना, ये 30 डिग्री का कोण बना, 30 डिग्री का कोण बना दो, ये ठीक है। तो दूसरी बात, जबकि अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर से अधिक ढाल की ऊंचाई 3 मीटर पर फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, तो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। तो देखो इसकी स्लोप कुछ ज़्यादा होगी, यानी ये फिसलन पट्टी है, इसकी हाइट 3 मीटर होगी। कितनी मीटर होगी, 3 मीटर। तो यहाँ लिख देता हूँ 3 मीटर। और यहाँ फिसलन पट्टी है, तो इसका फिसलन पट्टी का सिरा है कोई यहाँ इस कोई पॉइंट पर लगा हुआ है,
और ये भूमि के साथ में 60 डिग्री का कोण बना रहा है, इसकी स्लोप है कुछ ज़्यादा है इसकी, और ये 60 डिग्री का कोण बना रही है, यहाँ फिसलन पट्टी है जो, और इसका नाम ABC दे दिया, तो यहाँ P दे देता हूँ मैं इसका, और Q दे देता हूँ, और इसको R दे देता हूँ, और ये सीधी ऊंचाई है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अच्छा, तो दोनों केस में, दोनों स्थिति में फिसलन पट्टियों की ऊंचाई पूछ रहा है ये, तो हम देखो किस तरह से करते हैं। यहाँ हम tan कितने लगाएं, 30 डिग्री लगाएंगे, तो यहाँ लगाएंगे tan 30 डिग्री बराबर tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है इसके अंदर, AB है, और आधार क्या है, BC, सॉरी यहाँ हम ये कर्ण पूछ रहा है, इसमें कर्ण पूछ रहा है तो साइन लगेगा इसके अंदर। यहाँ भी देखो लंब दे रखा है, कर्ण पूछ रहा है तो साइन लगेगा दोनों केसों के अंदर। तो यहाँ हम साइन 30 डिग्री लगाएंगे, साइन 30 डिग्री इक्वल टू में लंब बटा में कर्ण होता है कर्ण। तो लंब देखो क्या है, लंब है AB है, और कर्ण क्या है, AC है, और हमको AC की लंबाई निकालनी है। तो साइन 30 की टेबल में से वैल्यू देखोगे तो 1/2 मिलेगी आपको, और यहाँ AB की वैल्यू दे रखी है आपको 1.5 मीटर दे रखी है, 1.5 मीटर, और अब AC निकालना है आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एम्प्लाइज दैट AC इक्वल टू में 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 3 मीटर आ जाएगी। तो एक तो आगे 3 मीटर है, छोटे बच्चों के लिए कितनी आ गई, 3 मीटर ऊंचाई। ये ऊंचाई पूछा था, हाँ सीढ़ी की लंबाई पूछा था, फिसलन पट्टी की लंबाई। अब हम 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए निकालते हैं, तो यहाँ हम साइन 60 डिग्री लगाएंगे, साइन 60 डिग्री इक्वल टू में वही लंब बटा आधार का, लंब बटा कर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे। तो लंब कितना है इसके अंदर, PQ है, और कर्ण क्या है, PR है। तो अब साइन 30 की टेबल में, साइड की वैल्यू टेबल में से देखोगे तो √3/2 मिलेगी, और यहाँ से PQ आपको देखो 3 दे रखा है, और अपॉन में PR, यानी PR ही हमको फाइंड करना है। तो PR क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो रूट में 3PR इक्वल टू में 3 इंटू 2, तो ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ से मल्टीप्लाई में है तो इसको डिवाइड में दे दो, तो PR की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो √3 है, 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो इस 3 को तो हमने √3 इंटू में √3 लिख लिया, और इंटू में 2 है, और ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड में दे दिया √3 से √3 कट गया, तो इसकी ऊंचाई कितनी आ गई, 2√3 आ गई। कितनी आ गई, PR 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे थे, उनकी ऊंचाई तो 2 फिसलन पट्टी की लंबाई है ना जो इतने मीटर, 2√3 मीटर आ गई, और जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे थे उनकी जो फिसलन पट्टी की लंबाई थी वो 3 मीटर आ गई इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं क्या है, क्वेश्चन 4 के अंदर देखते हैं। देखो क्वेश्चन 4 में, क्वेश्चन 4 कहाँ, ये देखो छोटा सा ही क्वेश्चन है, इसको यहीं ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसका डायग्राम बनाते हैं, फिर समझाते हैं। देखो क्या है, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी, एक मीनार बनाओ। पहले तो सबसे पहले क्या बनेगा, मीनार बनेगी। ये मीनार बना दी, मान लो मैंने ये मीनार बना दी, ये A और B मीनार है। इसके फुट से कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर। तो 30 मीटर की दूरी ये अज्यूम कर लो, मान लो इसके 30 मीटर की दूरी पर ये C पॉइंट है, ये C पॉइंट, ये 30 मीटर की दूरी है, ये लिख दो 30 मीटर की दूरी है। और इसको A को C से मिला दो, A को C से मिला दो, और उसके बाद में क्वेश्चन को फिर पढ़ते हैं, एंगल पता करते हैं। ये तो 90 डिग्री होता ही होता है, और इसको देखो कितना डिग्री क्या बना रहा है, दोबारा पढ़ते हैं। भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि का बिंदु है, से मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, ये 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है जो 30 डिग्री। तो ये कोण दे रखा है 30 डिग्री का आपको। अच्छा, तो मीनार का उन्नयन करते, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी AB पूछा है आपसे, क्या पूछा है, AB, ये ज्ञात करनी है अपने आप को, है ना। तो हम इसके अंदर देखो, हमने कहा था कि आधार और लंब के अंदर tan का रिलेशन होता है, तो हम tan 30 डिग्री लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, यहाँ लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ABC में, ABC के अंदर। पिछले क्वेश्चनों में समकोण त्रिभुज में कहीं छोड़ दिया हूं, तो आप ध्यान रखना सभी के अंदर समकोण त्रिभुज यूज करना, जो भी नाम हो लिखना। समकोण त्रिभुज ABC में कौन सा एंगल वो लगाएंगे, हम tan थीटा लगाएंगे, tan 30 डिग्री इक्वल टू में वही परपेंडिकुलर AB है, और बेस क्या है, BC है। अब वैल्यू रख देंगे, tan 30 डिग्री की हम टेबल में से वैल्यू देखेंगे तो 1/√3 मिलेगी आपको, और AB की जगह हम AB लिख देंगे, और BC की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है।
अच्छा, अब एम्प्लाइज दैट लगाना, इक्वल मत लगाना है, एम्प्लाइज दैट लगाना और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो √3 AB आ गया और इक्वल टू में इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितने आ जाएंगे, 30 आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में दे दो इसको, तो एम्प्लाइज दैट यहाँ AB बच जाएगा और यहाँ 30 और अपॉन में √3। अब इसका रेशनलाइजेशन यानी प्रमेयीकरण करेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 से ही डिवाइड कर दो, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो 30/3 और √3, 10 काटेंगे तो 10 टाइम कट गया, तो ये उत्तर कितने आ गए, 10√3 मीटर आ गया हाइट। तो हमसे यही पूछा था, मीनार की ऊंचाई पूछी, तो यहाँ लिख देंगे लैंग्वेज में अतः, नीचे लिखना आप साफ साफ, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। तो ये क्वेश्चन हमारा 4 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। पहले क्वेश्चन को हम रीड करेंगे, उसके बाद आपको समझाएंगे। देखो क्वेश्चन 5 के अंदर है, क्या कहना चाह रहा है ये, हाँ, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये एक पतंग है जो कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, 60 मीटर। तो यहाँ मैं पतंग बना देता हूँ पहले मैं, ये देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 5 है और ये 60 मीटर की ऊंचाई है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये यहाँ कोई पतंग है, ए पॉइंट पर पतंग है और ये बी पॉइंट है जो भूमि का वर्टिकल पॉइंट है और ये 60 मीटर है मीटर। अच्छा, उसके बाद में क्या कहना चाह रहा है, पतंग पर लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। तो भूमि के एक बिंदु पर ये डोरी है ना, ये डोरी बंधी हुई, इसको बांध दिया जाता है। मान लो इसको सी पॉइंट पर बांध देते हैं हम, किसी बिंदु से सी पॉइंट पर हमने इसको बांध दिया, सी पॉइंट, ये 90 डिग्री है। और ये इसने कहा कि जो रस्सी है वो तनी हुई है और ढीली नहीं है, कहने का मतलब है एकदम ये सीधी रस्सी बना दी है इसने। और भूमि के 60 डोरी पर 60 डिग्री का झुकाव है इसका, इतना कितना है, 60 डिग्री, यानी उन्नयन कोण है 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढाल नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। यानी AC पूछा है हमसे, क्या पूछा है, AC हमसे पूछ रहा है। और लंब देखो दे रखा है, यानी AB लंब है दे रखा है। तो आपको पता है कि लंब में और कर्ण में साइन का रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो हम क्या लगाएंगे इसमें, साइन थीटा लगाएंगे, काम में लेंगे। देखो इसमें यहाँ लिखना आप समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ये लाइन जरूर लिखना, ABC में, कोई क्वेश्चन में छूट गई हो तो भी ध्यान रखना। ABC में कौन सा एंगल लगाएंगे हम, साइन 60 लगाएंगे, साइन 60 डिग्री इक्वल टू में लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का रिलेशन दिखा दो, AB है और कर्ण AC है, ये दिखा दिया। अच्छा, जो वैल्यू दे रखी है उसको लिख देंगे। साइन 60 डिग्री की टेबल में से वैल्यू देखोगे तो √3/2 मिलेगी आपको, और यहाँ AB की वैल्यू आपको 60 दे रखी है और अपॉन में क्या है, AC है, AC निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ ले लेता हूँ मैं, एम्प्लाइज दैट, यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3AC और इक्वल टू में इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, या मल्टीप्लाई में लिख दो, बात एक ही, 120 लिख दो या 60 × 2 लिख दो, बात एक ही है। तो अब AC निकालोगे तो AC इक्वल टू में 120/√3, इसका भी हम क्या करेंगे, प्रमेयीकरण करेंगे। तो √3 से मल्टीप्लाई और √3 से ही हम डिवाइड करेंगे। तो ये तो 120 और √3 आ गई और यहाँ से 3 मिल गया, √3 को √3 मिल गया, काटेंगे तो ये 40 टाइम 40 टाइम कट जाएगा। तो AC की लंबाई कितनी है, 40√3 मीटर है। तो यहाँ लिख देंगे अतः रस्सी की लंबाई, हमसे रस्सी की लंबाई पूछा होगा, इसमें क्वेश्चन में क्या है, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं कहाँ, हाँ, डोरी की लंबाई, यानी डोरी की जो लंबाई है वह कितनी है, 40√3 मीटर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या कहना चाह रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 देखो, यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं, पहले इसका डायग्राम बनाएंगे फिर समझाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाह रहा है, पहले तो ये देखते हैं। क्वेश्चन 6, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखो जैसा क्वेश्चन कहता है वैसे करते जाओ। मान लो ये 1.5 मीटर का लंबा बच्चा है, मान लीजिए AB है, A और B, ये 1.5 मीटर लंबा बच्चा है। अच्छा, और
वो कितनी दूरी पर खड़ा है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यहाँ मान लीजिए वो भवन है, यहाँ 30 मीटर ऊंचा भवन है, यहाँ ये ले लिया मैंने, ये 30 मीटर ऊंचा भवन है, इसका नाम दे दिया भवन को मैंने C और D दे दिया नाम, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। और इनको इस तरह से ज्वाइन कर दो बेस को, तो यहाँ से इस तरह से मैं ये लाइन दे दी। ये तो हमारा भवन है, क्या है ये, भवन है। CD यहाँ लिख देना, CD क्या है, भवन है। और ये अच्छा, फिर क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद में कहा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तो ये बच्चा है जो इधर जाएगा ऊंचे भवन की ओर, तो ये बच्चा यहाँ से चल करके और इस पॉइंट पर आ गया, मान लीजिए इस पॉइंट पर आ गया। एक को दूसरा पेन से दिखा देता हूँ मैं, पेन था ये रहा, यहाँ A डैश इस पोजीशन पर आ गया, यहाँ आ गया, तो यानी इसको मैं A डैश और B डैश दिखा दे देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो वो ये क्या कहना चाह रहा है आगे, उसके बाद में वो कहा है क्वेश्चन नंबर, अच्छा भवन की ओर आता है, तब उसकी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ तो वो 30 डिग्री, वो भी आंख से, न कि उसके फुट से। तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से, ये ज्वाइन कर लेते हैं ये, क्योंकि ये है। तो ये आंख से पहले 30 डिग्री था एंगल, क्योंकि आप ये भी ध्यान रखना 30 डिग्री है, कम है तो उसमें स्लोप ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा बड़ा एंगल है तो स्लोप उसमें ज़्यादा आएगा उसमें। या ये देखो ये 90 डिग्री है, जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे तो एंगल छोटा होता जाएगा, तो ये देखो छोटा, और पास आएंगे तो एंगल बढ़ता जाएगा। तो ये तो है 30 डिग्री का, कितने डिग्री है, 30 डिग्री का। और ये जो है ये वो एंगल बन गया उसका 60 डिग्री का, कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है उसका, A डैश पर 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो डायग्राम तो समझ में बैठ गया होगा। फिर क्या कहना चाह रहा है वो, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी पर चलकर गया। तो देखो यहाँ से हमसे क्या पूछ रहा है, ये देखो, यानी B और B डैश की दूरी पूछ रहा है, यानी A डैश बराबर B डैश, वो पूछ रहा है इतना, ये डिस्टेंस निकालनी है हमको, क्योंकि ये बिल्कुल है। अब देखो इसमें क्या क्या इक्वल है ये भी देख लो। तो इसमें वैसे बता देता हूँ लॉजिक में, एक बार ये छोटी ट्राइंगल ले लो, ये ट्राइंगल, और एक इससे क्या है AC निकाल, A इसका नाम E दे दो, A डैश E निकाल लो, A डैश E। एक बार बड़ी ट्राइंगल ले लो, AEC, इसमें AE निकाल लो, AE। बड़ी AE में से ये डिस्टेंस निकाल देना, AE में से ये A डैश E निकाल देंगे, तो ये तो बचेगा अपने पास में। तो देखो इसके अंदर दूसरे पेज पर ले लूँगा मैं इसको, तो यहाँ से यहाँ लेंगे हम समकोण त्रिभुज, यहाँ लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AEC ले लो, AEC में देखो AE और C ये है। अच्छा अब और क्या बता रहा है, और थोड़ी सी ये रहेगी इसमें, CD है ना, CD, ये CD हमको दे रखा था उसने 30 मीटर, CD कितना दिया है उसने 30 मीटर एक बात, और बच्चे की लंबाई 1.5 है, तो कहने का मतलब E से लेकर D तक 1.5 आ जाएगी, यानी यहाँ लिख भी देना ये E से लेकर के D तक, ED है 1.5 है। तो आपको C और E कितनी बच गई, यानी यहाँ लिखना इधर अलग से CE लिख देना, कितनी है ये 28.5 बच जाएगी, क्योंकि 30 में से ये घटा दो, 30 में से ये डिस्टेंस घटा दो, तो यहाँ 28.5 आ जाएगी, कितनी आएगी 28.5। अब देखो आपको लंब दे रखा है और आधार निकालेंगे तो tan का रिलेशन लगेगा इसमें। तो मैं समकोण त्रिभुज AEC ले लिया, AEC में इसमें अब मैं tan 60 लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा मैं tan 30 लगाऊंगा, यहाँ 30 डिग्री का एंगल, तो यहाँ लगाऊंगा tan 30 डिग्री इक्वल टू में लंब बटा आधार, तो लंब क्या है EC है और आधार क्या है AE है, तो यहाँ से AE की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को। tan 30 लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1/√3 होती है, और EC हमको कितना है 28.5 दे रखी है, 28.5, और हम AE निकालेंगे AE, तो एम्प्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो AE की वैल्यू कितनी आ गई 28.5 और √3 आ गई क्रॉस मल्टीप्लाई। एक तो ये हमारे काम आने वाली है, ये पूरी लेंथ निकाल ली हमने A से लेकर के E पॉइंट तक की। अब हम A डैश E निकालेंगे, तो ये छोटे ट्राइंगल से संभव है, फिर इसको हटा देंगे पूरी में से, तो ये तो बच जाएगी। तो अब हम दोबारा लिखेंगे समकोण त्रिभुज, यहाँ समकोण त्रिभुज A डैश EC में, A डैश EC में, इसमें क्या है लंब दे रखा है, आधार पूछेंगे tan का रिलेशन लगेगा, तो यहाँ tan 60 लगाओ, tan 60 डिग्री, और लंब क्या है वो EC है, और आधार क्या है, आधार हमारे पास में
ए डैश ई दे रखा है, ए डैश ई। तो देखो tan 60 की टेबल में से वैल्यू देखोगे तो √3 मिलेगी आपको, और यहाँ इसी की जगह आपको 28.5 दे रखा है, 28.5 है, ये एक नीचे वाला पॉइंट है, ऊपर वाला नहीं है, 28.5 है, और डिवाइड के अंदर ए डैश ई है, ए डैश ई। तो यहाँ से वैल्यू निकालोगे ए डैश ई की, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या इस तरह से समझो, ये एक्सचेंज कर सकते हैं, इसको यहाँ ले लेंगे, इसको यहाँ से ले लेंगे, बात एक ही पड़ेगी। तो यहाँ ए डैश ई की वैल्यू कितनी आ गई, 28.5 अपॉन में √3 आ गई, ठीक है ना। तो हमने ये वैल्यू निकाल ली और पूरी वैल्यू निकाल दी। अब हमसे ए डैश पूछा है, उसने क्या पूछा है, ए डैश। तो देखो इसको ज़्यादा हार्ड है नहीं, या तो यही हो जाएगा क्वेश्चन। ए डैश निकालेंगे तो पूरी ए ही लिखेंगे पहले, ए ई। दोबारा दिखा दूंगा मैं आपको, माइनस में ए डैश ई निकाल देंगे उसमें। दोबारा देखो ए डैश निकालनी है आपको, तो पूरी लो पहले साइड, ये पूरी साइड है, ये ए से लेकर ई तक, उसमें ये ए डैश ई वाली हटा दोगे तो ये तो बचेगी ना। तो इसमें हटाने का मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना। तो ए ई कितने हो जाएगी, ये तो होगी 28.5 और √3, और माइनस में ये क्या है 28.5 अपॉन में √3। तो यहाँ दोनों में 28.5 कॉमन आ रहा है, तो देखो यहाँ मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, कितना 28.5 कॉमन ले लिया। तो यहाँ तो √3 मिला बचा है, और यहाँ 1 अपॉन √3 में। तो यहाँ हम एलसीएम लेंगे, तो उसको यहाँ दिखा देता हूँ मैं। यहाँ 28.5 और ब्रैकेट में √3, आप एलसीएम लोगे तो ये √3 और √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 हो जाएगा यहाँ, और 3 - 1, तो 3 -1, तो डायरेक्ट मैं 2 कर देता हूँ, ये लो, ये आ गया आपका। अब क्या करो, आप इसका रेशनलाइजेशन कर दो, प्रमेयीकरण कर दो इसका। तो √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 से ही डिवाइड कर दो। 28 दूनी 56 और 1 यानी 57 हो गए, इनको दोनों गुणा करोगे तो 57 हो जाएंगे। तो 57 बटे √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और इंटू में √3। तो अब ये देखो 19 टाइम कट गया, 19 बार कट गया। कहने का मतलब है 19 √3 मीटर की डिस्टेंस वो बच्चा कवर करके गया है। बच्चा यहाँ खड़ा था, यहाँ, और यहाँ से यहाँ तक गया है, तो ये डिस्टेंस आ गई, कितनी आ गई, 19 √3 मीटर आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, उसको भी हम समझाते हैं आपको अच्छे से, पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आपको अच्छे से हम समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, 7 नंबर क्या कहना चाह रहा है श्रीमान जी, वो कहना चाह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के, पहले तो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन बना दो। तो देखो पहले तो मैं ये है 20 मीटर ऊंचा भवन बना देता हूँ, ए बी, यानी ये ए और बी ले लिया, ये तो भवन है, ये 20 मीटर ऊंचा है, ये भवन है, और इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी है, आपने है ना, ये टावर देखे ना आपने मोबाइल्स के, ये ए, तो ये सी है, ये पॉइंट, ये सी पॉइंट है, और यहाँ ये क्या है, ये संचार मीनार है, संचार है लगा हुआ है संचार मीनार के तल पर, और शिखर से उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई याद करो, दोबारा पढ़ो इसको क्वेश्चन को। देखो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, ये 20 मीटर तो ऊंचे हो गई, भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल, संचार मीनार का तल ये है, ये तल, और शिखर के उन्नयन कोण, शिखर ये है इसका 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो यहाँ कोई बिंदु है, सी पॉइंट है, यहाँ कोई डी पॉइंट ना दे दो, सी तो काम में ले लिया, यहाँ डी नाम दे दो इसका। और इस पॉइंट से इसको ज्वाइन कर देता हूं मैं, इस पॉइंट से ये संचार मीनार का जो तल है ना, वो तो ये है ए से लेकर के डी तक, ए से लेकर के डी तक ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री का। कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, उसमें 45 डिग्री लिखा हुआ, 45 डिग्री। और जो शिखर है, ये संचार मीनार का शिखर सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट से लेकर के डी तक एंगल बना रहा है, वो कितना, सी से डी है, वो जो एंगल बना रही है वो कितना है, 60 डिग्री है। ये यूं ले लेता हूँ इसको, यूं, और इसको 60 यहाँ दिखा देता हूँ, ये। अच्छा, तो हमको उन्नयन कोण मिल गया। अच्छा, और पूछा क्या है उसने, पूछा है उसने तो मीनार की ऊंचाई, एक मिनट, मीनार की ऊंचाई पूछा है इसने,
देखो भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के ऊपर, अच्छा इसका नाम संचार मीनार है, इसका नाम संचार मीनार। तो कहने का मतलब एसी पूछा है उसने, एसी पूछा है हमसे। अच्छा, और हमको ए बी दे रखा है उसने 20 दिख देना, इसमें 20 मीटर देखा, और थीटा ये इसमें अलग अलग ट्राइंगल्स में अलग अलग दिखा देंगे हम। तो एक बार ये छोटी वाली ट्राइंगल ले लेते हैं, ये 90 डिग्री है, और फिर एक बार बड़ी वाली ट्राइंगल ले लेते हैं। तो देखो इसके अंदर क्या है, हमें दोनों में बी डी है जो कॉमन है, तो यहां लेंगे समकोण त्रिभुज, जरूर लिखाना आप, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में देखो, या बी सी डी ले लो या ए सी डी लो, कोई सी भी ले सकते हो आप। छोटी बी सी डी लिया मैंने, तो बी सी डी में आधार तो ये है और लंब ए से लेकर बी से लेकर के सी तक है ना। तो यहाँ से, तो यहाँ लगाऊंगा मैं, या 60 लगेगा टेन, कि टेन कितना लगेगा 60, यहाँ टेन 60 डिग्री लगाऊंगा, टेन 60 डिग्री इक्वल टू में लंब क्या है यहाँ बी सी है, और अपॉन में बेस क्या है बी डी है, बी डी है। अच्छा, और इक्वल टू बी सी को क्या लिख सकते हैं, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर ए से लेकर के बी तक तो 20 है, 20 प्लस में ए सी लिख लो, ए सी, और इक्वल टू में अपॉन में लिख दो बी डी, बी डी। ठीक है, तो यहाँ tan 60 की वैल्यू टेबल में से देखोगे आप, तो आपको √3 मिलेगी। क्या मिलेगी टेबल में से देखोगे तो √3 मिलेगी, √3 इक्वल टू में 20 प्लस में ए सी अपॉन में बी डी, बी डी। तो यहाँ से आप बी डी की वैल्यू निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, एम्प्लाइज दैट, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चल जाएगा, तो यहाँ से एम्प्लाइज दैट लगाओ और आप बी डी की वैल्यू निकालो, बी डी, बी डी इक्वल टू में कितना हो जाएगा 20 प्लस में ए सी अपॉन में √3 हो जाएगा। इसको हाईलाइट कर दो, ये काम आएगी बी डी। अच्छा, जरूरत पड़ेगी तो काम में लेंगे। अब दूसरी ट्राइंगल ले लो, कौन सी ट्राइंगल लोगे, कोई देखो, ये समकोण त्रिभुज लगाना, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी देखो ये छोटे वाले ट्राइंगल है ए बी डी, तो इसमें वही tan 45 डिग्री लगाएंगे, यहाँ tan 45 डिग्री इक्वल टू में क्या है लंब, लंब क्या है ए बी है, और आधार क्या है बी डी है, बी डी। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और ए बी की वैल्यू 20 दे रखी है आपको, 20 दे रखी है, और यहाँ बी डी है, बी डी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एम्प्लाइज दैट बी डी की वैल्यू कितनी आ गई, बी डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 20 आ गई। ये देखो, ये देखो, ये बी डी की वैल्यू, ये भी बी डी है, ये भी बी डी है, तो ये समीकरण नंबर 1 दे दो और इसको नंबर 2 दे दो। तो या तो ये समझो कि दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों, ये बी डी इक्वल है, लेफ्ट इक्वल तो राइट दोनों इक्वल होगा, तो ऐसे कर लो आप। तो यहाँ ऐसे लिख देता हूँ मैं, यहाँ 20 प्लस में ए सी अपॉन में √3, ये तो इसका ले लिया, और इसका बी डी किसका लिए 20, ये दोनों इक्वल होंगे। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एम्प्लाइज दैट लगाना, यहाँ 20 लिखना प्लस में ए सी लिखना इक्वल टू में 20 √3 लिखना। अब ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से एम्प्लाइज दैट ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 √3 माइनस में 20, तो यहाँ से ए सी मिल जाएगा आपको कितना 20, तो आप कॉमन ले लो, 20 कॉमन ले लोगे आप, 20 कॉमन ले लोगे, और यहाँ √3 माइनस में 1, और ये आ गया आपके पास में ए सी, और ए सी ही आपसे पूछा हुआ था। तो आप चाहो तो यहाँ 20 को, यहाँ इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.732 होती है, और माइनस में 1 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो यहाँ 0.732 आ जाएगी, इन 20 से मल्टीप्लाई हो। देखो आंसर चेक करते हैं कहाँ तक छोड़ रखा है इसमें आंसर। इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 में आंसर इतना ही छोड़ रखा है, इतना ही तो है, तो यहाँ नीचे लाइन लिख देंगे, अतः संचार मीनार, संचार, इससे आगे भी कर देते हो तो गलत नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू √3 की वैल्यू आपको होता है 1.732 होती है, इसमें से 1 कम करेंगे तो ये तो बचेगी ना, इसको इससे भी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अतः संचार मीनार की ऊंचाई कितनी है 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर है, मीटर है। तो ये आ गई आपकी 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 8। क्वेश्चन 8 को पढ़ते हैं पहले, उसके बाद में उसका डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद उसको सरल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 में है
एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। जैसा क्वेश्चन में कहता है वैसे करेगा वो आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये 8 है और इसमें क्या कहा है, एक कितनी मीटर ऊंची है, 1.6 मीटर ऊंची है मूर्ति है। तो ये पेडेस्टल मान लो ये ए से लेकर के बी तक पेडेस्टल है। ये ए बी क्या है, पेडेस्टल है। ये तो है पेडेस्टल, ये है। और इसके ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है, वो 1.6 मीटर ऊंची है। तो ये ए से लेकर के सी तक मैं मान लेता हूं ये मूर्ति है। ए से लेकर के सी तक ये क्या है, मूर्ति है। इसकी हाइट 1.6 मीटर है, मीटर। अच्छा, उसके बाद क्या कहना चाह रहा है, भूमि के एक बिंदु से, भूमि पे मान लो कोई बिंदु है यहाँ, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, किसके शिखर का, भूमि के उन्नयन से मूर्ति के शिखर का। देखो मूर्ति का शिखर ये है सी। तो यहाँ कोई पॉइंट मान लीजिए, मैं डी पॉइंट ले लेता हूँ भूमि के ऊपर। ये यहाँ से मैंने कोई पॉइंट डी ले लिया, मान लो ये डी पॉइंट है और इसको हमने ज्वाइन भी कर दिया, काम आएगा ट्राइंगल में। और ये डी पॉइंट है और ये कह रहा है कि किसके, मूर्ति के शिखर से उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री एंगल बना दो। ये कितना एंगल बना दोगे आप, 60 डिग्री का एंगल बना दो। जैसा क्वेश्चन में कहा वैसे हम करते जा रहे हैं। तो ये हमने एंगल बना दिया 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। फिर क्या कहना चाह रहा है उसमें, उस बिंदु, अच्छा भूमि के एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण इतना है, उस बिंदु से पेडेस्टल के शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री। देखो पेडेस्टल का शिखर ये है ए, ये एंगल है ना उसी पॉइंट से 45 डिग्री का है। कितने डिग्री का है ये, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है इसी पॉइंट से, ये ए पॉइंट से 45 डिग्री का। तो ये यहाँ ये जो रेड वाला है ये इसको हम 45 डिग्री दिखाते हैं, केवल रेड वाला 45 डिग्री। अच्छा, ये 90 डिग्री का शो करोगे। तो क्या पूछा है उसने, पेडेस्टल की ऊंचाई याद करो, यानी ए बी पूछा है आपसे, ए बी पूछा है, ए बी क्वेश्चन मार्क लगा दो आप, है ना। तो ये हमने दिखा दिया कि ए बी पेडेस्टल है और ये आपकी मूर्ति है। ए सी क्या है, मूर्ति है। ए सी कितनी है, 1.6 मीटर है, ये मूर्ति है ये। अच्छा, और हमसे ए बी पूछा है, ये डी कोई पॉइंट ए बी पूछा है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले ये समझो। पहले एक ट्राइंगल छोटी वाली ले लो, इसमें 45 डिग्री का एंगल बन रहा है तो tan 45 लगा लो, ये बी डी आधार रहेगा। अब बड़ी वाली ट्राइंगल ले लो तो इसमें बी सी आ जाएगी और ये आधार रहेगा। तो बी सी में से हम ए सी को घटा देंगे तो ए बी तो बचेगा ना हमारे पास में, इतने को घटा देंगे रेड को तो ए बी बच जाएगा। तो देखो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। देखो ये पेडेस्टल और ये आधार है, इसमें tan का रिलेशन लग रहा है तो यहाँ tan लगाएंगे हम। tan कितने डिग्री, 45 डिग्री, इक्वल टू में लंब ए बी है हमारे पास में और आधार बी डी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। tan 45 की वैल्यू देखो, tan 45 की वैल्यू 1 होती है और ए बी की जगह ए बी लिख दो, ए बी अपॉन में बी डी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एम्प्लाई दैट ए बी और बी डी बराबर आ जाएंगे, बी डी बराबर में ए बी। जरूरत पड़ेगी इसको थोड़ा हाईलाइट कर दो इसके इस तरह से, ये। अच्छा, अब दूसरी ट्राइंगल लो, बड़ी वाली ट्राइंगल लो इसके अंदर जिसमें 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी सी डी में, समकोण त्रिभुज बी सी डी के अंदर। देखो यहाँ ये देखो लंब है और ये क्या है, आधार है। इसमें tan का लगेगा, tan 60 डिग्री का, यहाँ लगाएंगे tan 60 डिग्री, इक्वल टू में लंब क्या है, BC है, अपॉन में आधार क्या है, BD है, BD। ठीक है। अच्छा, अब BC को क्या लिख सकते हैं हम, AB प्लस में एक 1.6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं प्लस में 1.6 लिख सकते हैं, क्योंकि ये इनसे मिलकर इनसे इनको ऐड कर देंगे, और अपॉन में BD। तो BD की जगह यहाँ से AB रख लो, इक्वेशन से AB रख दो क्योंकि इक्वल है। tan 60 डिग्री की टेबल में से वैल्यू देखोगे तो √3 आ जाएगा आपको tan 60 की वैल्यू, और यहाँ से AB प्लस में 1.6 से अपॉन में कितना है, यहाँ आपके पास में है AB। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको देखो √3 AB और यहाँ इक्वल टू के अंदर AB और प्लस में 1.6। अच्छा, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ √3 AB माइनस में ये AB इक्वल टू में 1.6। तो
तो यहाँ ए बी हम कॉमन ले लेंगे, ए बी क्या लेंगे कॉमन, तो ए बी हमने कॉमन ले लिया, यहाँ √3 माइनस में 1 बच गया, अब इक्वल टू में 1.6 आ गया। अब हम ए बी निकालेंगे, तो ए बी निकालोगे तो यहाँ 1.6 और डिवाइड में √3 माइनस 1 हो जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे, परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण के लिए यहाँ प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो √3 और प्लस का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और √3 प्लस में 1 से डिवाइड करेंगे। तो देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा था छोटी क्लासों के अंदर, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो a का स्क्वायर कर देंगे, b का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ए बी इक्वल टू में 1.6 से और यहाँ √3 प्लस में 1, तो √3 की भी आप चाहो तो √3 1.732 होती है वैल्यू, इनको ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ देखो यहाँ क्या दे रखा है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। देखो a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो यहाँ देखो 3 हो गया और माइनस में 1, तो ए बी की वैल्यू क्या मिलेगी 1.6 और रूट में 3 प्लस में 1 अपॉन में यहाँ 2 मिल गया। इसको काटेंगे तो यहाँ 0.8 टाइम कट जाएगा, 0.8 टाइम कटेगा, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 0.8 और ब्रैकेट में √3 प्लस में 1। तो आंसर में यही दे रखा है। बाकी आप चाहो तो मैंने बताया था 1.732 से ऐड करोगे तो 2.732 आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो आप, ये मीटर में आई है, तो यहाँ लिखेंगे अतः पेडस्टल की ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई कितनी है ये लिख दो आप, 0.8 और ब्रैकेट में √3 प्लस में 1 मीटर है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 को पढ़ के डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद आपको हम समझाएंगे। देखो इसमें ये लो, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अच्छा, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी एक तरफ तो भवन कह रहा है उसको, एक तरफ मीनार कह रहा है उसको। क्वेश्चन नंबर ये 9 है। तो ये तो मान लीजिए मीनार है, मैंने कुछ भी मान लिया, आपने मीनार मान लिया। एक तो ये मीनार थोड़ी ऊंची है, ये ए बी मीनार है, और एक क्या माना है मैंने, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इधर ये भवन ले लो, ये मान लीजिए भवन छोटा है, ये समझिए, ये भवन ले लिया अपन, ये सी डी भवन है, सी डी क्या है भवन है। अच्छा, अब इनको मिला दो, बी को और डी को, एंगल बाद में बनाएंगे, पहले इसको मिला देते हैं अपन, यहाँ ये मिला दिया अपन। अच्छा, अब वो देखो इसका फुट ये है, इसका फुट ये है, लेकिन शिखर इनका ये है, इसका शिखर है। तो ये देखो, ये तो क्या ली थी अपन ने, मीनार ली थी। देखो यहाँ लिख देना आप मीनार, और ये क्या लिया था अपन ने, भवन लिया है, भवन। अब क्या कहना चाह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर का उन्नयन ये पॉइंट है और भवन का शिखर ये है, तो ये एंगल दे रखा है आपको कितने डिग्री का, 30 डिग्री का दे रखा है। कितने डिग्री का दे रखा है, 30 डिग्री का। उसको ज्वाइन कर दो, 30 डिग्री दिखा दो यहाँ, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री दिखा, 30 डिग्री। एक बात, दूसरी बात क्या कह रहा है, भवन के पाद बिंदु से, ये भवन का फुट है, से मीनार के शिखर का कोण, ये मीनार है, इसका एंगल है जो 60 डिग्री दे रखा है। ये कितना डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री एंगल। तो देखो दोनों ट्राइंगल्स में बेस तो बीडी रहना है। अच्छा, और क्या क्या कहना चाह रहा है उसमें, ये मीनार है जो 50 मीटर ऊंची है, ये मीनार है ना, ये हमको दे रखी है 50 मीटर ऊंचाई दे रखी है ना। तो यहाँ आप शो भी कर देना इसमें कि हमारे पास, और पूछा क्या है, भवन की ऊंचाई सी डी पूछा है, यानी हमको ए बी तो दे रखा है उसने 50 मीटर, और जो सी डी है वो हमको फाइंड करना है, यानी ज्ञात करना है। एंगल हम लिखते जाएंगे ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। तो देखो एक बार इधर वाले ट्राइंगल ले लो और एक बार इस साइड वाले ट्राइंगल। तो यहाँ लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज, क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज। ये ले लेता हूं मैं ए बी डी में, तो यहाँ ए बी डी में ये देखो 60 डिग्री का एंगल, तो हम tan 60 लगाएंगे। यहाँ क्या लगाएंगे, tan 60 डिग्री, क्योंकि लंब देखो ए बी हमको दे रखा है, ए बी दे रखा है और बी डी हमको निकालना है।
तो ए बी की वैल्यू उसने 50 दे रखी है और बी डी की जगह बी डी लिख दो। और यहाँ tan 60 की टेबल में से वैल्यू देखोगे आप तो √3 ये टेबल में से देख के ही लिखनी है, बाकी याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। और बी डी तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ दे दो, इसको यहाँ दे दो, तो ये बी डी की वैल्यू कितनी आ गई, बी डी की वैल्यू आ गई 50/√3 आ गई। तो इसको हाईलाइट कर दो, जरूरत पड़ेगी इसकी, बी डी की वैल्यू निकाल ली हमने। अच्छा, अब दूसरे ट्राइंगल ले लो, तो यहाँ हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, क्या नाम है इसका, बी सी डी। बी सी डी में, बी सी डी के अंदर, बी सी डी के अंदर। अच्छा, अब देखो इसमें एंगल 30 डिग्री बन रहा है, तो हम tan 60 काम में लेंगे, tan 30 डिग्री, 60 नहीं 30 डिग्री काम में लेंगे। और लंब यहाँ सी डी है, ये ज्ञात करना है, और बी डी है डिवाइड में आधार, तो बी डी की वैल्यू यहाँ से रख देंगे हम। तो देखो tan 30 की वैल्यू टेबल में से देखोगे तो 1/√3 मिल जाएगी आपको, और सी डी की जगह सी डी लिख दो, और अपॉन में बी डी क्या आएगा 50/√3 लिख दोगे, तो ये √3 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ √3 सी डी अपॉन में 50 हो जाएगा। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, इसको इससे, तो यहाँ √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, 3 सी डी, और इक्वल टू में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 50 हो जाएगा। तो यहाँ से सी डी की वैल्यू क्या आ गई, देखो सी डी की वैल्यू आ गई, सी डी इक्वल टू में 50/3। तो इसका भाग देंगे तो 16 3 48, 2 शेष बचते हैं, 16 सही 2/3 आ जाएगा, इतनी मीटर, यही आंसर में दे रखा है। तो यहाँ लिख देंगे अतः भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितनी है, 16 सही 2/3 मीटर है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहना चाह रहा है, देखते हैं इसको। देखो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 भी देखते हैं इसको। देखो, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान, आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। पहले तो 80 मीटर चौड़ी रोड बनाओ, ये 10 नंबर क्वेश्चन है ये, और ज़्यादा हार्ड है नहीं। इसको मैं ये मान लीजिए 80 मीटर चौड़ी मैंने सड़क बना दी, ये सड़क बना दी ए से लेकर के बी तक, ये 80 मीटर चौड़ी है, ये ए है और ये बी है, तो ए से बी तक टोटल कितनी 80 मीटर। और उसके बाद क्या कर रहा है, इन पे दोनों ओर बराबर ऊंचाई के तार लगे हुए हैं, तो बराबर ऊंचाई के खंबे पोल लगे हुए हैं। तो ये मान लीजिए बराबर ऊंचाई के मैंने खंबे लगा दिए, एक खंबा यहाँ लगा दिया और ये खंबा मैंने यहाँ बराबर ऊंचाई का ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये। अच्छा, इस खंबे का नाम मैंने ए सी दे दिया, इस खंबे का नाम मैंने बी डी दे दिया। ये आधार से तो आपको पता है 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं ये। अब आगे क्या कहना चाह रहा है, दोबारा देखो, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, ए से लेकर के बी तक, ए बी दिखा दिया मैंने, 80 दिखा दिया, दोनों ओर खंबे लगे हुए हैं। दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री। देखो यहाँ कोई खंबा है या नहीं, खंबा नहीं, बीच में कोई पॉइंट है, बीच में कहीं भी हो सकता है पॉइंट। तो यह मान लीजिए ए बी सी डी काम में लेते हैं, तो ई पॉइंट काम में ले लेते हैं। तो एक खंबे से तो उन्नयन कोण है 60 डिग्री का, तो इससे तो मैं 60 डिग्री बना देता हूँ। कितने डिग्री बना दूंगा, ये तो मैं 60 डिग्री का बना दिया मैं एंगल, है ना। और ये मैंने एक 30 डिग्री का एंगल बना दिया, इसमें थोड़ा स्लोप ज़्यादा होता है, इसमें ये 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री, यहाँ ये स्लोप बना दिया मैंने 30 डिग्री। तो ये एक एंगल तो हमारे पास में 30 डिग्री का हो गया और एक एंगल 60 डिग्री का होगा, यानी उन्नयन कोण तो हमने ले लिए। आधार ये दोनों, लंबाई भी पता है दोनों बराबर हैं, और आधार है ना ये 80 था, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि वो मिड पॉइंट में था, 40 नहीं सकते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि ये एक्स पॉइंट है, ये ए से लेकर के ई तक माना ए ई है ना, वो एक्स मीटर है, एक्स मीटर है। तो बी कितनी हो जाएगी, बी कितनी हो जाएगी, टोटल 80 थी, टोटल 80 में से एक्स निकाल दो, एक्स, तो यहाँ लिख देंगे बी कितनी हो जाएगी, 80 माइनस में एक्स मीटर हो जाएगी, ये लिख दिया हमने। अच्छा, एक बार ये ट्राइंगल ले लो और एक बार ये ट्राइंगल ले लो। देखो, हम एक बार ये ट्राइंगल इस साइड में लेते हैं, यहाँ लिखते हैं हम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए ई सी में ले लो। देखो, हमको थीटा उन्नयन कोण दे रखा है, लिख दो यहाँ उन्नयन कोण थीटा है ना, जो थीटा दे रखा है 60 डिग्री। तो और आधार ए ई को हमने एक्स माना है, ए ई को हमने एक्स ले लिया,
और ए सी निकालना है, इसमें ए सी बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हम लंब और आधार के अंदर हम tan का रिलेशन लगाते हैं, तो tan 60 डिग्री लेंगे यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू में लंब क्या है ए सी बटा आधार क्या है ए ई है, आधार ए ई है, ठीक है। तो tan 60 डिग्री का है √3 इक्वल टू में ए सी कितना है यहाँ ए सी है, ए सी की जगह ए सी ही लिखेंगे, और ए ई कितना है x है, तो यहाँ x लिख दो। तो एम्प्लाई दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से एम्प्लाई दैट ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये यहाँ और ये यहाँ, तो x की वैल्यू ए सी की वैल्यू, ओहो सॉरी मल्टीप्लाई ए सी निकालना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ए सी, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x हो जाएगा, √3x हो जाएगा। इसकी हमको जरूरत पड़ेगी, ये काम में ले लेंगे, ये अच्छा। अब हम इस ट्राइंगल को लेकर चलते हैं, दूसरी ट्राइंगल है जो, तो यहाँ लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज BED में, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ये B फिर ये E और इस पॉइंट का ऊपर वाले पॉइंट का नाम D है, तो ये देखो D है, D में वो थीटा आपको 30 डिग्री दे रखा है, ED 80.80 - 1 दे रखा है, और BD निकालनी है, तो ये आप नोट कर लेना। तो यहाँ मैं लगाऊंगा tan 30 डिग्री, यहाँ tan 30 डिग्री इक्वल टू में लंब क्या है BD है, और आधार क्या है BE है, BE। तो ये वैल्यू रख दो यहाँ से, है कि नहीं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, tan 30 डिग्री टेबल में से वैल्यू देखोगे तो 1/√3 होती है, और ये BD की जगह तो आप BD ही लिखोगे, BD, और B की जगह क्या लिख दोगे 80 माइनस में √x लिखेंगे, ओनली x। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यूँ, तो एम्प्लाई दैट यहाँ से √3 BD हो जाएगा, ये चलो एक लाइन बढ़ा देता हूँ मैं, बाकी मैं डायरेक्ट भी कर क्या करो, और ये 80 माइनस में x हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो BD इक्वल टू में कितना आ गया 80 माइनस में x बटे में √3। ये देखो ये जरूरत पड़ गई, हमने BD निकाल लिया। यहाँ लिखेंगे चूंकि दिया गया है, ये दिया गया है कि AC बराबर BD, क्योंकि दोनों खंबे बराबर थे। देखो एक खंबा देखो ये AC है और एक खंबा BD है, तो ये बराबर है, तो ये दे रखा था, तो हमने इसकी वैल्यूज है इनको भी बराबर रख देंगे। तो यहाँ से हमने रखा √3x इक्वल टू में 80 माइनस में x अपॉन में √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 × √3 3 होता है, तो 3x इक्वल टू में यहाँ 80 माइनस में x, तो यहाँ इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ 4x हो जाएगा इक्वल टू में 80, तो x की वैल्यू 20 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 80/4 काटेंगे तो 20 आ जाएगी, 20 मीटर। तो x क्या था हमारे पास में, देखो x है A से लेकर के E तक डिस्टेंस थी, है ना। तो AE तो देखो यहाँ से क्या क्या वैल्यू मिल गई आपको, यहाँ लिख दो आप AE तो हमारे पास में x थी वो तो 20 मिल गई आपको। अब B पूछा था इसमें, तो B देखो टोटल 80 माइनस में x था, तो यहाँ 80 माइनस में 20 करेंगे तो ये 60 मीटर आ जाएगी, 60 मीटर। तो ये तो डिस्टेंस आ गई, इस पॉइंट पर ये है गया। उसके अलावा और क्या पूछा है, वो मीनार के साथ ऊंचाई भी पूछा है इसके अंदर। तो देखो खम्भों से बिंदु की दूरी ज्ञात करो, खम्भों की ऊंचाई भी पूछा है उसने, यानी AC और BD की ऊंचाई पूछा है। तो AC यहाँ ले लो काम, इसको काम में ले लो, है ना। तो ये खंभे की ऊंचाई है AC, तो AC को √3 × x लिखेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आई है 20 आई है। तो यहाँ लिख देंगे हम है AC इक्वल टू में √3x दे रखा है, तो AC इक्वल टू के अंदर क्या है √3 और इंटू में 20 है, तो 20 को थोड़ा आगे लिख लो आप, 20√3 मीटर है। तीनों को दोबारा से दिखा देना, यहाँ खंबे की ऊंचाई इतनी है और ये बिंदु जो AE था 20 मीटर, इसको अलग दिखा देना, और B को 60 मीटर अलग दिखा देना। तो ये हमने क्वेश्चन सोल्व कर दिया है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 10 कर दिया। और इससे आगे के देखते हैं, इसके अंदर वीडियो बड़ा हो जाता है तो अलग बनाएंगे, अदरवाइज इसी में सम्मिलित कर देंगे।